किया जाएगा, जिसमें कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो और साथ साथ विभाग का भी आय का स्रोत डेवलप हो। तो ये कोशिश है। इसके अलावे कल की मीटिंग के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया मैंने कि कई जगहों पे जो विभाग के माध्यम से पंचायत के स्तर पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, उसकी गुणवत्ता मेंटेन की जाए, काम सही समय पे हो। इसके लिए सोशल ऑडिटिंग का एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। इसमें पंचायत स्तर पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे। वो देखेंगे कि काम सही समय पे पूरा हो और गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। उसके अलावे अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया कि विभाग के तहत जो भी रिक्तियाँ हैं, उन रिक्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो हर तरीके से कोशिश रहेगी कि पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती बढ़े। पंचायती राज संस्थाएं मजबूत होंगी तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा और साथ साथ जहां कहीं भी स्कोप दिखे युवाओं के रोजगार के सृजन का, तो वो भी किया जाएगा। नीतीश जी है, चूँकि नीतीश जी ने जितने कामें किए हैं, आपको क्या लगता है कि उनसे सीखने को, क्योंकि आपने कल उनसे मुलाकात भी की है, तो क्या कुछ उनसे आपका मार्गदर्शन हुआ? जी बिल्कुल। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उनसे मुलाकात हुई, उनसे आशीर्वाद लिया, बधाई उन्होंने दिया और आगे बढ़िया से बढ़िया काम करें इसके लिए शुभकामना दी। काफ़ी कुछ मेरे लिए सीखने के लिए अभी है, चूँकि मंत्री के तौर पर बिल्कुल हम नए हैं, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। सारे सीनियर मंत्रीगणों से सीखना है काफ़ी कुछ। तो इस बारे में काफ़ी बातचीत हुई नीतीश कुमार जी से, उन्होंने शुभकामना दी है। लेकिन अब विपक्ष आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है कि आप राजनीतिक में थे भी नहीं और अचानक आप मंत्री बन गए, आरजेडी वाले एलिगेशन आपके ऊपर लगा रही है। नहीं, मंत्री बन गए हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं कि हम नए हैं। राजनीति तो ऐसे हम बचपन से देख रहे हैं, अपने पिता को देख रहे हैं बचपन से ही राजनीति में और जनसेवा के कार्यों में। और हम खुद भी पिछले 5-6 सालों से पार्टी के स्तर पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए हैं। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे आंका जाए। मेरी योग्यता को मेरे परिवार से जोड़कर नहीं देखा जाए। एक अंतिम सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 सालों से लगातार गृह विभाग रखे हुए और वो विभाग अब है इस बार सम्राट चौधरी को दे गृह विभाग, तो क्या लगता है जिस तरीके से उन्होंने काम किया अब सम्राट चौधरी को दे दिया, क्या लगता है कि कम करें? जी बिल्कुल। पहले से भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति रही है अपराध के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। 2005 से पहले की जो स्थिति थी उसमें कानून व्यवस्था में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। आज कानून का राज है। जिस तरीके से अब गृह विभाग सम्राट चौधरी जी के जिम्मे है, बिहार की जनता का पूरा भरोसा है और पहले से भी जो काम होते आया है, सम्राट चौधरी जी भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से काम करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, अपराधी जो भी अगर गलत करते हैं, कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो उनको कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा, सही रास्ते पे आना होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी सरकार की और सरकार बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सख्ती से पेश आएगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर